नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका एक बार पुनः इस एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा में स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने एस डी यादव की जो मेंसुरेशन है, अक्षेत्रफल है यानी 2D है, उसके 1 से लेके 120 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है और हमारा इसके अंतर्गत वर्ट चल रहा है। वर्ट भी एक अपने आप में बेहतरीन वो है टॉपिक है और इसमें से हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वर्त की। वर्त क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जो केंद्र बिंदु से उसके परिपथ पर सभी बिंदुओं से समान दूरी रखता है, यानी इसका परिपथ इसके केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है और जो इसकी केंद्र से एक बिंदु तक की दूरी होती है उसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं साथियों? रेडियस कहते हैं। और इसकी दोनों तरफ अगर मिला दे, आमने सामने के बिंदुओं को मिला दे, तो ये होता है इसका व्यास, डायमीटर। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और साथियों, इसका परिधि होती है इसकी 2 पाई आर थीटा बटे 360। अर्धवर्त का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि ये 36/7 आर होता है। इसका क्या? इसकी परिधि। और इसका अक्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि यहाँ थीटा 180 हो जाएगा और 360 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा? 2। अब ये क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, कि एक वर्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 है, उस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? हमने अभी पढ़ा कि इसकी परिधि होती है 2 पाई आर या 2 आर पाई लिख दो, 2 पाई आर या 2 आर माइनस के 2 आर बराबर 150। ये हमने 2 आर एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि हम इसे कॉमन लेने वाले। और ये कितना हो गया? 22/7 माइनस के 1 बराबर कितना हो गया साथियों? 150। तो 2 आर बराबर हो गए 15/7 बराबर 150। इससे कट गया 10 बार और 2 पंजे 10। आर कितनी आ गई साथियों? यहां से 35। कितनी आई? 35। और 35 ही हमें कहां दिखाई दे रही साथियों? बी ऑप्शन। कहां दिखाई दे रही साथियों? बी ऑप्शन में। अब उसने कहा 8 सेंटीमीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? यहां से जो आपके टॉपिक शुरू हो गया वो आयत और वर्ग का, आयत और वर्ग के बीच में जो एक रिलेशन है उस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो शुरू हो गए। यहां देखो 8 मीटर लंबे, यानी एक आयत होगा जो 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा होगा, और यहाँ उसने डेसीमीटर में दे रखी, तो 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं साथियों? 10। तो हम इसे लिख सकते हैं 80 डेसीमीटर और इसे लिख सकते हैं 60 डेसीमीटर। अब जब वो 4 डेसीमीटर की लगाएगा तो इसके इस तरह लगाएगा 4 डेसीमीटर की, तो ऐसी कितनी लग जाएंगी? इस तरफ लगेंगी उसकी 20 और इस तरफ लगेंगी 15। ठीक है, यानी जब इनकी संख्या निकाल लेंगे हम तो टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे 80 गुणा 60, और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुणा 4। ठीक है, तो बटे में 4, तो इसे काटेंगे तो ये 20 और इसे काटेंगे तो 15, तो टोटल कितनी आ जाएंगी ईंटों की संख्या? 300। और ये है हमारा डी ऑप्शन। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो और आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात 1:2, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हमें पता कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2, इनकी भुजाओं का योग 2 + के 1, और इसका जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, 2 दूनी 4। तो a बराबर आ गया यहां से 3/2। अब उसने क्या पूछा साथियों कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, l गुणा b, यानी 2 गुणा 1 बराबर अनुपात, सॉरी अनुपात आएगा। और ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 3/2 गुणा 3/2। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8/9। कितना हो गया साथियों? 8/9।
और 8:9 हमें कहां दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में। यहां हमने क्या किया, 2l+b बराबर 4 गुना भुजा, तो यहां से a का मान आ गया 3/2। हमें पता कि इसका भी अक्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और इसका भी भुजा गुणा भुजा होता है। तो यहां से क्या आया, 8:9। ठीक है साथियों। अब उसने कहा एक कागज एक आयत ए बी सी डी के आकार में है, जिसमें ए बी 22, इस तरह एक आयत है जिसमें ये 22 दी उसने और ये 14 दी। उसने कहा यदि उस कागज से बीसी व्यास वाला, बीसी यानी 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धवृत्त भाग अलग कर दिया जाए, ये अलग कर दिया जाए। ठीक है साथियों। तो कागज का शेष कागज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो साथियों यहां देखो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7। कितनी होगी, 7। तो पहले आयत का क्षेत्रफल होगा 22 गुणा 14, तो ये कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 होगा। कितना होगा साथियों, इस आयत का जो अक्षेत्रफल होगा वो होगा 308। और इसमें से अगर हम अर्धवृत्त घटा दें, मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि अगर त्रिज्या 60 हो, रेडियस कितनी हो 44, तो अक्षेत्रफल होता है 154। अगर ये 14 हो और ये 88 हो, तो ये कितना होगा 616। अगर यहाँ एक 2 गुना हो गई तो परिधि भी 2 गुना होगी, लेकिन अक्षेत्रफल कितना होगा 4 गुना। अगर यहाँ 2 गुना बढ़ा तो यहाँ 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन यहाँ कितना बढ़ेगा 4 गुना। तो यहां से हमें त्रिज्या मिली 7, तो 7 के हिसाब से इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 154। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये आया 154। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 77, क्योंकि इसका आधा होगा भाई, ये आधा पार्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो इसमें से 77 माइनस करेंगे तो कितना बचा साथियों, 231। 231 कहाँ है, डी ऑप्शन। हमने क्या किया, इस पूरे अक्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो कितना बचा साथियों, ये 231। उसने कहा बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल को क्रमशः एस और आर से व्यक्त किया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही है। देखो साथियों, हमेशा याद रखो कि अगर परिमाप बराबर हो, आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो, तो क्या होगा, तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। अगर उनके क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप आयत का बड़ा होगा। ठीक है साथियों। देखो बराबर परिमाप वाले हमने मान लिया कि बराबर परिमाप है, तो बराबर परिमाप इसका भी हमने 100 लिया। 100 तब होगा जब इसकी लंबाई होगी 30 और 20। ठीक है, और इसके भी हमने 100 लिया, यानी इसकी होगा 4 गुणा 25। भाई परिमाप बराबर लिया, तो अब हम यहां से इसका भी 100 था, तो 100 हम किस तरह लिख सकते हैं, 50 को 2 भागों में तोड़ के 30 और 20 में, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसकी होती है 4 गुणा भुजा। तो उसका भी 100 लिया हमने परिमाप, इसका भी 100 लिया, तो इसका क्षेत्रफल होगा 30 गुणा 20 और इसका होगा 25 गुणा 25। तो इसका क्षेत्रफल होगा 600 और इसका क्षेत्रफल होगा साथियों 625। तो किसका बड़ा होगा साथियों, हमेशा वर्ग का होगा। तो इस बात को आप नोट करके लिख लो कि अगर परिमाप इक्वल है तो आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा, वर्ग का बड़ा होगा। अगर क्षेत्रफल इक्वल है तो आयत का परिमाप बड़ा होगा, ये एरिया है और ये परिमाप है, तो आयत का परिमाप बड़ा होगा, वर्ग का छोटा होगा। ठीक है, तो यहां क्या कहा उसने, क्षेत्रफल को क्रमशः एस और आर, वर्ग का क्षेत्रफल है एस, तो एस की तरफ निशान होगा, एस बड़ा होगा आर से। ठीक है साथियों, एस बड़ा होगा हमेशा आर से। मैंने आपको, जब भी आप इस तरह एस और आर या ए बी में या एक्स वाई में फंसो तो क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके इसे कर सकते हो। सबसे आसान होगा 100, क्योंकि वहां 4 गुणा 25 से भी कटेगा और 2 प्लस एल प्लस बी से भी कटेगा। यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप एक समान है, देखो वर्ग और आयत के परिमाप एक समान है, तो उनके क्षेत्रफल पी तथा क्यू के बीच किस प्रकार रिलेशन होगा। पिछला क्वेश्चन सेम ही था,
तो वर्ग और आयत के परिमाप समान है, तो वर्ग P बड़ा होगा, तो P बड़ा होगा Q से। क्या होगा साथियों? P बड़ा होगा Q से। उसने कहा एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 है। तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? देखो, उसने कहा एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है, यानी आयत का क्षेत्रफल बड़ा है, वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। तो हमने इसकी भुजा ली 20, ठीक है, और इसकी भुजा ली हमने a गुणा a, और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुणी है, तो ये होगी 3/2 a। और बराबर का चिन्ह तब लगाएंगे हम जब इसमें गुणा 3 करेंगे, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 कट गया, इस a से ये a कट गया, इससे ये कट गया, तो एक बराबर आ गया 10। कितना है साथियों? 10। हमने लंबाई गुणा चौड़ाई रखी, इसकी भुजा हमने a मान ली, तो इसका क्षेत्रफल a² होगा, और इसका क्षेत्रफल 20 गुणा 3/2 a होगा, क्योंकि उसने कहा कि उसकी चौड़ाई 3/2 a है, ठीक है साथियों। अब 3 गुणा की हमने, तो 3 गुणा करते क्या हो गया साथियों? यहाँ ये हो गया a बराबर 10, ठीक है। अब उसने कहा एक वर्ग और एक आयत के परिमाप एक समान है। अब की बार फिर परिमाप समान दे दिए। यदि आयत की भुजाएं 18 तथा 26 हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना होगा साथियों? देखो, अगर वर्ग का क्वेश्चन दिया या ऐसा क्वेश्चन दिया जहां पे हम पाई यूज कर सकते हैं, तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना जो 11 और 7 का मल्टीपल हो। 11 से ये देखो, ये कटता है 5 और 1 6, नहीं कटता। ये कटता है, नहीं। ये कटता है, नहीं। तो आंसर होगा 616, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम कम बच रहा और हमें एक डायरेक्ट आंसर देना, तो हम क्या लगा सकते हैं? इसका आंसर 616। वरना देखो कैसा होगा, 2 18 और 26 कितने हो गए? 44 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर 2 पाई आर होता है। 22 दूनी 44 से ये कट गया, और आर बराबर कितना आ गया साथियों? 14। और मैंने अभी आपको बताया था कि 14 कहीं दिखाई दे तो अक्षेत्रफल कितना होगा? 616। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 के 28 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 616। तो आंसर हो गया 616। अब देखो, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वर्ग बनाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो साथियों, हमेशा याद रखो, जो छोटी भुजा होगी उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता भाई। अगर हम एक आयत लिया और उसके अंदर सबसे बड़ा वो बनाएंगे, तो सबसे बड़ा कितना होगा? जितनी उसकी सबसे छोटी भुजा होगी, इससे तो बाहर जा नहीं सकता। यानी सबसे बड़ी छोटी भुजा उसका क्या होगी साथियों? व्यास होगी। तो अगर ये 6 और ये 16 है, तो ये कितनी होगी साथियों? इसकी त्रिज्या 3 और इसका क्षेत्रफल होगा 9 पाई। यानी हमें डायरेक्ट क्या करना? जो छोटे वाली भुजा है उसे वृत्त का व्यास मानना। क्या मानना साथियों? वृत्त का व्यास। उसने कहा 112 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 9 7 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा कितनी होगी? छोटी भुजा जो होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। 67 नहीं है, 87 नहीं है, 97 नहीं है। आंसर क्या हो गया? 77। भाई 7 है तो 7 से जो भी होगी भुजा वो कटेगी, तो आंसर कितना हो गया साथियों? उसका 77। लेकिन अगर हम इसे करें तो व्यास दे रखा है, तो 2r की वैल्यू दे रही थी 112 और 22/7 बराबर 2 गुणा 16 x 16 सत्ते 112, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 11। तो x बराबर हो गया 11, और ये कितनी थी? 7x, तो गुणा 7 करेंगे तो कितना हो गया साथियों? 77। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। अब की बार उसने त्रिज्या दे दी, तो ये हम लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 42। हमेशा जब एक आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हमेशा उनकी परिधि और परिमाप ही इक्वल होगा। क्या होगा साथियों? परिधि और परिमाप। तो आयत में मोड़े तो 6 11x हो गया, 11 दूनी 22, 2 से 2 कट गया, 7 छंग 42। तो x बराबर आ गया साथियों 12, और 12 गुणा 5 यानी 60।
यानी यहां देखो ये तो उत्तर था नहीं, इनमें से एक मारना था, तो उत्तर है 60, क्योंकि 5 के मल्टीपल ये 3 थे। एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 और 6 एक वर्त में है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वर्त का क्षेत्रफल, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 और 6 एक वर्त में है, यानी एक वर्त है जिसके अंदर एक आयत बना हुआ, और ये भुजा इसकी 8 है, ये 6, और इसके अलावा जो ये बचा हुआ भाग है यानी चारों तरफ का, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो पहले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहां से इसकी भुजाएं आ जाएगी 10 भाई, 888 से 6 8, तो ये कितनी होगी साथियों 10। तो व्यास 10 है तो इसकी त्रिज्या होगी 5, तो 22/7 गुणा 25, आर का स्क्वायर माइनस के 48। 48 कहां से आया, इसका क्षेत्रफल। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर साथियों हम इसका क्षेत्रफल घटा दें, किसका, आयत का, तो बीच बीच का बचेगा। तो ये 3.14 गुणा 25, तो ये आएगा 25 चौका 100, ये 3.14 कुछ है आगे भाई, लंबा चलेगा, तो यहां से ये आ जाएगा 78.57, और इसमें से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों, 30.6 के लगभग बचेगा। कितना होगा साथियों, 30.6 के लगभग। उसने ये तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया उसने, इसका भी आंसर कितना होगा साथियों, 30.6। ये देखो दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के आयत में स्थापित किया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, बाहर का 77, और उसमें से पाई/7 गुणा 4 भाई, आर स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये किस में से माइनस करना हमें, 77 में से। तो ये लगभग कितना होगा, ये होगा 3.14, 4×12.57 के करीब आएगा ये भी, और इसमें से 77 माइनस करेंगे, इसे 6 मान लो तो ये होगा 4, और यहां बचेगा 6, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, और ये बचा 6, तो 64.4 के करीब होगा। ये 57 को हमने क्या मान लिया, पूरा पूरा 0.6 मान लिया, ठीक है। तो ये होगा 64.4। एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो साथियों, अगर एक इस तरह एक वृत्त है और उसके अंदर एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर भी एक वृत्त है। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका व्यास ये होगा, जो इसकी भुजा होगी यानी इसका व्यास होगा a, और बाहर वाले का व्यास जो बाह्य वृत्त है, बाह्य वृत्त का व्यास ये होगा इस कोने से इस कोने तक, और ये क्या है, वर्ग का क्या है, ये विकर्ण है, तो इसका होगा a√2। व्यास कितना होगा, a√2। अब यहां से इसकी त्रिज्या होगी a/2, पाई तो दोनों से कट जाएगी, अनुपात ये होगा a√2 2 का स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा, तो ये होगा a² और ये होगा 2a², तो इससे ये कट जाएगा 1:2। यानी हमें क्या करना, अगर इसकी भुजा 1 है तो इसकी भुजा √2 होगी, और 1 का स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1:2, ठीक है। तो आंसर होगा 1:2, यानी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात तो होगा 1:2। कितना होगा साथियों, 1:2, और इसकी अक्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:2। धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर, यहां से क्या होगा साथियों, वर्ग और वृत्त वाले क्वेश्चन चलिए। तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र घेरती है। तो इसका मतलब 484 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी साथियों, 22, ठीक है। ये 484 क्या है, 22 का स्क्वायर है, तो 4 × 22
यानी उस वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना होगा साथियों, 88। यदि उस वर्ग को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 2 गुणा 22/7 गुणा आर के, 22 दूनी 44। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया साथियों, 14। और 14 आते ही हमें क्या मिल गया साथियों, इसका अक्षेत्रफल हो गया 616। भाई 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, दूनी 56, 6 और 5 11, कितना आ गया साथियों, 616। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल 81 होगा, यानी उसका परिमाप कितना होगा, 4 गुणा 9। भाई 81 का कितना हो गया, यहां से 9 आ गया, ये हो गया 4 गुणा 9। और उसे अर्धवर्ताकार मोड़ा जाए तो अर्धवर्त का परिमाप कितना होगा, 36/7 आर। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि हमेशा 36/7 आर यूज करना। तो इससे ये कट गया, 9 चौक 36, आर बराबर कितना आ गया साथियों, 7। तो इसका जो अक्षेत्रफल होगा वो होगा 154, लेकिन ये किसका होगा, पूरे का, और हमें निकालना अर्धवर्त का, तो ये होगा 77। कितना होगा साथियों, 77। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 77। आप याद रखो, अगर 7 कहीं मिला तो उसकी परिधि कितनी होगी, 44, और उसका क्षेत्रफल होगा 154। अगर 14 मिला तो उसकी परिधि होगी 88, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 616। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात अभी बताया था आपको कितना होता है साथियों, 1:2। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, तो इसका जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण भी 8 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2, 8 गुणा 8, तो ये होगा 8 त्रिज्या, सॉरी भाई, त्रिज्या 8 है, तो विकर्ण कितना होगा, ये 16, व्यास कितना होगा, 16, और वर्ग का व्यास, वर्ग का विकर्ण होगा तो ये होगा 1/2, 16 गुणा 16, 8×6 = 48, 8 × 8 = 4 12, ये होगा 128, 16 × 8 = 128। दो वर्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, छोटे वर्त और बड़े वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात वही हो गया साथियों, अंतःवृत्त और बाह्य वर्त वाला 1:2, सेम ही है। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, सेम ही है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, अगर त्रिज्याओं का पूछा होता तो सी होता, लेकिन अभी कौन सा आंसर है, 1:2। उसने कहा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 है, उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है, उस वर्ग तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो साथियों, एक क्या खींचा गया, वर्ग जिसका विकर्ण कितना है, 8। जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वर्ग का क्या होगा, व्यास होगा, उस वर्ग तथा उस वर्ग के बीच, यानी ये वाला पूछा, जो भाग बचा हुआ ये, तो वर्ग का विकर्ण इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका होगा 4 चौक 16 गुणा 22/7, भाई r², पाई r² होगा ना, माइनस के। अब इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, 8 × 8, इसका होगा 32। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा साथियों, ये होगा 32, अगर कॉमन ले लें तो ये यहां बचा 11/7 और माइनस के 1, तो ये हो गया साथियों 11 में 7 गए 4, 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128/7। 7 का पढ़ा चलाएंगे, 7 एकम 7, बचे 5, 7 56, 18 सही 2/7, कितना होगा साथियों, 18 सही 2/7। हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल आ गया 32 गुणा, ये आ गया 16 गुणा 22/7, ठीक है।
और यहाँ बच गया 32। तो हमने दोनों जगह से 32 कॉमन ले लिया। 32 कॉमन आती है, 16 दूनी 32, तो यहाँ बचा 11/7 और यहाँ बचा 1। तो अंदर बचा 4/7 यानी 128/7, और 128/7 को लिखेंगे 18 से ही 2/7। एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 है के अंतर्गत अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो साथियों, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 है के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, अंतवृत्त बनाया गया, ये बनाया गया, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, अब देखो साथियों, इसका जो विकर्ण होगा ये 12√2 है, ये इसका 12√2 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी 12, इसकी भुजा 12 होगी, और 12 इसका व्यास होगी, यहां से यहां तक 12 होगी, तो ये कितनी होगी साथियों, ये होगी 6। ये कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी अंतवृत्त की 6। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि अंत परिवर्त अगर हो एक समबाहु त्रिभुज की तो ये भुजा 2 1 में डिवाइड होती है। कितने में होती है, 2 1 में। ये यहां से यहां तक 2 है, तो यहां से यहां तक ये 1 होगी, तो 6, और ये कितनी होगी साथियों 2, वैल्यू निकालनी हमें 3 की, तो यहां से ये आ गई 9। ठीक है, तो ये होगी 9, और समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है √3/2 a बराबर 9, तो ये होगी a बराबर 18/√3। अब ऊपर नीचे √3 की गुणा करेंगे तो इससे ये कट गया 6 बार, तो ये हो गया 6√3। कितना हो गया साथियों, 6√3। और हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अंतवृत्त की जो वर्त होगा और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज होगा, तो अंतवृत्त की त्रिज्या का √3 गुना होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा। यानी यहां से जो 6 आया था, तो डायरेक्ट हम 6√3 लिख सकते थे। नेक्स्ट देखो, 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतवृत्त का क्षेत्रफल, भाई ये है। ठीक है, इसके अंदर एक वर्त बना दिया। ठीक है, अब इसकी भुजा होगी m², 2m है, तो इसकी भुजा होगी m√2, m√2 इसकी भुजा, और इसकी त्रिज्या होगी m√2/2। तो अंतवृत्त का अक्षेत्रफल पूछा, तो ये हो गया पाई, और m√2 का स्क्वायर, तो पाई ये हो गया m², और ऊपर 2 नीचे 4, तो इससे ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया पाई m²/2, पाई m², एक मिनट, अंतवृत्त का क्षेत्रफल, भाई इसकी भुजा होगी, ये 2m² है, तो ये होगी m√2, और इसकी त्रिज्या होगी m√2, तो ये हो गया m√2, तो इससे कटेगा तो ये √2 आ जाएगा नीचे, यानी m√2 का स्क्वायर, तो ये होगा m²/2 पाई। इसमें गलत दे दिया भाई, ये m² इधर होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन है। उसने कहा एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 है, वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ वो कुछ भी दे दे आपको, इससे आपको घबराना ही नहीं। उनने परिवर्त और अंतर्वृत्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, तो ये हमेशा 1:√2 होगा। यहाँ वो कुछ भी दे दे, वर्ग की भुजा वो कुछ भी दे दे, तो आपको तो याद रखना 1:√2 होगा। अब उसने कहा एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, वर्ग के चारों ओर त्रिज्या खंडों के बीच अंश का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा क्या होता है, r² बराबर 4 माइनस के पाई, तो ये होगा 4 चौक 16, 4 माइनस के पाई, ये कितना हो गया 16 पाई
नहीं है, नहीं, 16 4 माइनस के पाई। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। 16 4, 4 शुरू में आएगा, माइनस के पाई आएगा। ठीक है साथियों, उसने कहा एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 है, तो इसकी एक भुजा होगी 11, 11 गुणा 4 यानी ये हो गया 44। तो 44 आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले कि इसकी त्रिज्या है 7। ठीक है, 44 से 44 कट गया, r बराबर 7। तो उस वर्ग की त्रिज्या पूछी, त्रिज्या होगी 7। कितनी होगी साथियों? 7। एक वर्ग की परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तदनुसार उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 616। भाई मैं उसकी वर्ग की भुजा होगी 22, परिमाप होगा 22 गुणा 4 यानी परिधि कितनी आई? 88। और 88 आती है उसकी त्रिज्या होगी 14, 14 होती है उसका क्षेत्रफल होगा 616। कितना हो गया साथियों? 616। मैं आपको बार बार बता रहा कि 7, 44 और 154 का रिलेशन है, 14, 88 और 616 का रिलेशन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाते हैं, तो याद रख लो। अगर कहीं 44 परिधि मिली तो उसकी त्रिज्या 7 और क्षेत्रफल 154 होगा, 88 मिली तो 14 और 616 होगा। तो यहां हमें क्या मिला? 88 यानी 616। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसका वो होगा आर स्क्वायर, 4, 4 माइनस के पाई। लेकिन इसमें आप देखोगे कि उसने इसकी गुणा अंदर कर दी, तो ये होगा 16 माइनस के 4 पाई। कितना होगा साथियों? 16 माइनस के 4 पाई। दो दूनी 4, 4 चौक 16 माइनस के 4 पाई। यहाँ है, इसका आंसर क्या होगा? 16 माइनस के 4 पाई होगा साथियों। एक वर्ग की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, वर्ग और वर्ग के, एक वर्ग की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, वर्ग और वर्ग के क्षेत्रफल। भाई वर्ग की त्रिज्या भी हमने एक ले ली और वर्ग की भुजा भी एक ले ली, तो इसका स्क्वायर, और यहाँ होगा पाई एक का स्क्वायर, तो ये तो होगा पाई अनुपात 1। कितना होगा साथियों? पाई अनुपात 1। भाई इसका क्षेत्रफल पाई गुणा 1 का स्क्वायर और इसका 1 का। आप कुछ भी ले लो, 4 लोगे तो 4 से ये 4 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी? आर स्क्वायर, और यहां भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो पाई अनुपात 1 आएगा। एक वर्ग की अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात हम क्या होगा? 1√2। कितना होगा साथियों? 1√2। बार बार मैं आपको यही तो बता रहा। देखो इसी बात पे कितनी बार क्वेश्चन आ गए, और आप देखोगे पेपर उसमें कि इसमें नीचे साफ साफ उनके सन भी दिए हुए कि ये कब आए। ये लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दो वर्ग तो एक परिवर्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात अंतर 77 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बाह्य वो होगी उसकी त्रिज्या होगी a√2 बट्टे 2, क्योंकि ये व्यास होगा उसका। भाई अगर वर्ग की भुजा 1 होगी तो इसका व्यास वो विकर्ण कितना होगा? a√2। और इसका अंदर वाले का क्या होगा? इसका भुजा इसकी होगी a/2 का स्क्वायर, और ये हमने यहां से ले लिया 22/7 कॉमन, और ये किसके बराबर है? 77 के। तो 22/7 ए का इसका स्क्वायर होगा, तो ये होगा 2a², और यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, माइनस a² बराबर 77। तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 2 दूनी 4, तो a² बराबर बचा 7 7 49 दूनी 98। और यही उसने पूछा था कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होगा साथियों 98। कितना होगा मेरे भाइयों? 98। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।